नमस्कार। मैं नवीन शर्मा फर्स्ट इंडिया से आज आपके पास लेके आया हूँ लोकतंत्र किसे कहते हैं। लोकतंत्र के बारे में कुछ बताने आया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के बारे में अपन कुछ जानने की कोशिश करें। लोकतंत्र हम उसे कहते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है। अब ये लोकतंत्र कितना एक आम आदमी तक काम करता है उसको मैं थोड़ा सा खुल के बताना चाहता हूँ। इसमें लोकतंत्र में 4 स्तंभ होते हैं। पहला स्तंभ व्यवस्थापिक, दूसरा स्तंभ कार्यपालिक, तीसरा स्तंभ न्यायपालिक और चौथा पत्रकारिता, जिसे हम मीडिया कहते हैं। अब इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर एक भी पिलर कमजोर होता है, एक भी, तो लोकतंत्र के लिए खतरा हो। एक आम आदमी के लिए, उस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए खतरा हो। अब मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि व्यवस्थापिका की क्या क्या भूमिका होती है। इसमें क्या होता है कि जो हम वोट देते हैं ना जिनको, फिर वो या तो एमएलए बन जाते हैं या फिर लोकसभा में चले जाते हैं, सांसद बन जाते हैं। और वो सांसद बनने के बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनसे चुनते हैं प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ऐसे ही राष्ट्रपति बनता है, उन लोगों के चुने हुए मेंबर्स होते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं और राज्यसभा से चुन लिया जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। अब जो लोकसभा होती है, जो प्रधानमंत्री की बनाई हुई थी, वहाँ पे जो भी कानून पास होता है वो फिर राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के अंदर भी कानून पास होता है और वो कानून के अंदर ठप्पा पैसे लगता है। अब वो जो कानून बन गया, उस कानून को, वो जो कानून बनाने का तो अधिकार है, लेकिन उसको लागू करने का जो अधिकार है वो कार्यपालिका को। अब कार्यपालिका उस कानून को हमारे देश में जहाँ पे लोकतंत्र लगा हुआ रहता है वहाँ पे उसको करती है कि भाई इस कानून में हम सब हैं और इस कानून का हमें पालन करना है, इस तरीके से काम करना है। ये अब आप ये बताओ, हमारे देश में आईएएस आईपीएस वगैरह ये कितने काम करते हैं, कितना परिवार भरते हैं, कितना क्या करते हैं, ये आपसे ज़्यादा कौन जानता है। तो मुझे लगता है कि ये स्तंभ भी इतना काम नहीं करता। मुझे लगता है कि जो व्यवस्थापिका है वो वाला स्तंभ भी इतना काम नहीं करता। फिर आता है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के बारे में बताएं। न्यायपालिका जो व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में, या उस देश का नागरिक अगर उस कानून के अंतर्गत काम नहीं करता है तो उसको आपराधिक माना जाता है। तो उन अपराधों को न्यायोचित, उनको दंड की व्यवस्था न्यायपालिका करती है। और ये सब के सब जो तीनों के तीनों पिलर हैं, ये सब अपने आप में इंडिविजुअल, अपने आप में बिल्कुल इंडिविजुअल है। अब इसके बाद में मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फिर क्या आता है।
फिर आता है मीडिया। अब मीडिया इन तीनों के ऊपर, तीनों पिलर पे एक आंख की तरह ध्यान रखती है। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन कैसे काम कर रहा है, कोई भ्रष्ट तो नहीं है, उस पर वो नजर रखती है। तो ये चारों तरफ से व्यवस्था बनी। मीडिया के ऊपर कौन ध्यान देता है? मीडिया रहती है न्यायपालिका के अधीन, न्यायपालिका अधीन रहती है मीडिया की, कानून बनाने का अधिकार नहीं है व्यवस्थापिका के। तो ये सब एक दूसरे से अलग अलग पिलर। अब इसमें से अगर एक भी पिलर कमजोर है तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत कमजोर है। लोकतंत्र फिर वो 100% लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। अब मैं बताता हूं, आज मीडिया है तो मीडिया भी वो नहीं दिखाती है जो दिखाना चाहिए, वो दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, जिससे उसकी टीआरपी बढ़ती है, जिससे उसको ऐड मिलता है। एडों से फिर उसकी एड, अगर टीआरपी बढ़ती है, ऐड मिलता है तो खूब पैसा कमा लेते हैं ये। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये लोकतंत्र में जो चौथा स्तंभ है वो स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन वो भी डगमगा रहा है। वरना मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, ये मुझे लग रहा है। आपस में सारे के सारे चैनल वाले एक दूसरे से लड़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ये ऐसे चैनल चल रहे हैं। उधर आपने देखा लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में कार्यपालिका में क्या है, कार्यपालिका में जो अधिकारी हैं वो अपना परिवार भर रहे हैं, वो भी कानून को ढंग से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे। उधर जो व्यवस्थापिका है वहां पे क्या है, जनप्रतिनिधि जो चाहते हैं वो कानून बना लेते हैं। भ्रष्टाचार अपनी चरम व्यवस्था पे है। इसके अलावा जातिवाद है, प्रांतवाद है, कितने कितने प्रकार के तो इन्होंने देश को अलग कर रखा है। ये सारे के सारे लोकतंत्र रूपी एक मकान है, उसमें एक भी पिलर, अगर एक भी पिलर कमजोर हो जाता है तो मकान गिर जाता है। अब सोचो जब चारों ही पिलर कमजोर हैं तो हमारे देश का लोकतंत्र क्या होगा। एक आम आदमी सिर्फ इतना कहना चाह रहा है, धन्यवाद भारत, थैंक यू, थैंक यू।